हरे कृष्ण राधे राधे। एक बालक ने श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी से पूछा कि आपको भगवान के दर्शन हुए हैं क्या। जवाब देते हुए तर्क की मुद्रा में श्री स्वामी जी महाराज बोले कि तुम अपना खजाना बताते हो क्या। बालक समझ भी नहीं पाया और बोल भी नहीं पाया कि अब क्या कहना चाहिए। फिर किसी ने बालक को वहीं रोक दिया। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि जब लोग अपने अलौकिक धन को भी हर एक को बताना नहीं चाहते, बताने योग्य नहीं समझते, तो फिर अलौकिक धन, परमार्थिक खजाना क्या बताने योग्य है, अर्थात हर एक को बताने योग्य नहीं है। लोगों को अगर कह दिया जाए कि हाँ मेरे को भगवान के दर्शन हुए हैं, तो लोगों को यह बात हजम नहीं होगी, उल्टे तर्क पैदा होगा, दोष दृष्टि करेंगे। इससे उनका नुकसान होगा। लोगों को बताने से विघ्न बाधाएं भी आती है। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोइका ने कहा है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति में इतनी बाधाएं इसलिए आई कि उन्होंने भक्ति को लोगों के सामने प्रकट कर दिया था। अगर प्रकट न करते तो इतनी बाधाएं नहीं आती। श्री सेठ जी ने भी गुप्त रीति से ही साधना किया है और सिद्धि पाई है। चूरू की हवेली के ऊपर कमरे में उनको चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। श्री स्वामी जी महाराज ने वहां पधार कर वो जगह बताई थी कि यहाँ श्री सेठ जी को भगवान के दर्शन हुए थे। श्री सेठ जी मुंह पर चद्दर ओढ़े सो रहे थे। उस समय भगवान ने दर्शन दिए। ऊपर चद्दर ओढ़ी होने पर भी भगवान दिखलाई कैसे पड़ रहे हैं। उन्होंने चद्दर हटाकर देखा तो भगवान वैसे ही दिखाई दिए जैसे चद्दर के भीतर से साफ दिख रहे थे। बीच में चद्दर की आड़ होने पर भी भगवान के दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री सेठ जी कहते हैं कि ऐसे चाहे बीच में पहाड़ भी आ जाए तो भी भगवान के दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बात प्रसिद्ध है कि श्री सेठ जी ने कई लोगों की मौजूदगी में भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को भगवान के दर्शन करवाए थे। भाई जी से जब कहा गया कि भगवान के चरण पकड़ो, तब उन्होंने चरण पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो हाथ श्री सेठ जी के चरणों में गए। श्री सेठ जी ने स्वामी जी महाराज से कहा कि आप अपनी भगवत प्राप्ति वाली सिद्धि लोगों में प्रकट न करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अयोग्य लोग पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को भी करवा दो, मेरे को भी दर्शन करवा दो, मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं, हमारे को भी भगवान के दर्शन करवा दो, आदि आदि। मैंने प्रकट कर दिया था, जिसके कारण मेरे को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने को साधक मानने में ही हानि नहीं है, हानि तो सिद्ध मानने में है। अपने को सिद्ध मानने में वहम भी हो सकता है, पर साधक मानने में क्या वहम होगा। जो अपने को साधक मानता है वह उन्नति करता ही चला जाता है। वह सिद्ध मानकर रुकता नहीं कि अब मेरे को क्या करना है, जो करना था सो तो कर लिया। इस प्रकार पारमार्थिक लाभ गोपनीय रखने में ही फायदा है। ऐसे भगवत दर्शन करना दुर्लभ है। जिनको ऐसी रहस्य की बातें बताई जाए, महापुरुष ही होंगे जिन्हें भगवत दर्शन होते हैं। वे अत्यंत गोपनीय रहस्य भी बता देते हैं। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भी ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाए और आपको निर्णय लेने से रोक ले तो समझो ईश्वर आपके साथ है। वेद कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तब आप कलयुग में होते हैं।
जब नींद टूटती है पर ठीक से जगे नहीं अर्थात संशय की स्थिति होती है, तब आप द्वापर में होते हैं। जब आप जग कर खड़े हो जाते हैं तब आप त्रेता में, और जब आप भगवान या सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं तब आप सतयुग में पहुंच जाते हैं। जब आप अपने हृदय में भगवान को बैठाते हैं और कलह से मुक्त होकर अपना मन प्रसन्न रखते हैं तो आपके मन में ही बैठा परमात्मा भी प्रसन्न हो जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।